कब्रिस्तान की घड़ी, एक खतरनाक विरासत। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान था, ठीक सड़क किनारे। दिन में ये जगह शांत रहती, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल डर और रहस्य से भर उठता। गांव वाले कहते थे कि यहाँ एक आत्मा भटकती है, एक ऐसी रूह जिसकी हाल ही में आत्महत्या हुई थी। उसकी लाश यहीं दफनाई गई थी और उसकी बेचैन आत्मा अब भी अपनी मौत दोहराती रहती है। रात में वहां से कई गाड़ियां तो निकल जाती, पर पैदल गुजरने वालों के लिए ये जगह एक जाल थी। लोग बताते थे कि यहाँ अक्सर एक चमकती हुई घड़ी दिखाई देती है, अंधेरे में सोने की तरह झिलमिलाती। माना जाता था वो घड़ी उसी आत्मा की है और जिसे भी मिले उसकी किस्मत बदल देती है। एक रात 10 बजे रोहित नाम का लड़का नौकरी से लौट रहा था। बस छूट जाने के कारण वो पैदल इसी सड़क से गुजरने लगा। सड़क सुनसान थी, हवा ठंडी और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, अंधेरे में कुछ चमका। सड़क पर पड़ी वही सोने जैसी घड़ी। रोहित ने देखा आसपास कोई नहीं था। उसने सोचा किसी की गिर गई होगी और वो तुरंत घड़ी उठा लेता है। जैसे ही उसकी उंगलियां घड़ी को छूती हैं, उसकी रीढ़ में ठंड उतर जाती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है और घड़ी पहन लेता है। उसे पता नहीं था कि उसी पल कब्रिस्तान की आत्मा उसके शरीर में समा चुकी थी। अगली सुबह ऑफिस में उसके सहकर्मियों ने देखा कि उसकी आंखें हल्की नीली और लाल हो गई थीं। किसी ने पूछा, रोहित तुम ठीक हो? उसने धीमी अजीब सी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं। पर उसकी आवाज इंसानी नहीं लगी। शाम ढलते ही उसके भीतर कुछ जागने लगा। रात को जैसे ही वो घर पहुंचा, उसके कानों में फुसफुसाहट हुई, छत पर चलो अभी। वो रोकना चाहता था, पर उसके कदम अपने आप ऊपर बढ़ते गए। छत पर जाकर वो किनारे खड़ा हो गया। वही आवाज फिर गूंजी, कूद जाओ, यही रास्ता है। रोहित कांप रहा था, पर शरीर उसका नहीं रहा था। अचानक उसके सामने एक परछाई उभरी, वही रूह जो आत्महत्या कर इस कब्रिस्तान में दफनाई गई थी। वो अब रोहित के शरीर से बाहर निकल रही थी और उसी पल रोहित ने होश खो दिए। एक झटके में उसने छलांग लगा दी। उसका शरीर जमीन पर गिरा और उसी रात उसकी मौत हो गई। सुबह जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि रोहित के हाथ में वो घड़ी नहीं थी। कब्रिस्तान से गुजरने वाले ने बताया, घड़ी फिर से पुराने कब्रिस्तान की दीवार पर चमक रही थी, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। कहते हैं वो घड़ी आज भी वहीं है, अंधेरे में चमकती हुई, शिकार तलाशती हुई, और जिसे भी मिलेगी उसकी मौत उसी तरह निश्चित होगी जैसे रोहित की हुई थी।